like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा स्कॉटलैंड में वी ह्यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन की डेथ हो जाती है एट्रिन की लापरवाही से। बिली बुचर रेनर से मिलता है द बॉयज़ टीम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए और सूप्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसके बाद बुचर कैसलर नाम के एक आदमी की मदद से ह्यूई के बारे में पता लगाता है और उससे मिलने जाता है। अब आगे पहले सीन में हम देखते हैं रेनर को, जो कि बॉयज़ के सभी मेंबर्स के पहले के रिकॉर्ड्स देख रही होती है, जिन रिकॉर्ड्स में कई लोगों की स्टेटमेंट्स होती है जिनका बॉयज़ के किसी मेंबर से कभी ना कभी सामना हुआ हो। सभी स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड से यही पता चल रहा होता है कि बॉयज़ टीम के सभी मेंबर्स कितने ब्रूटल और ख़तरनाक हैं। लेकिन क्योंकि रेनर पहले ही बिली को हाँ बोल चुकी थी, तो इन रिकॉर्ड्स को देखकर वो खुद से कहती है, खैर अब बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक फ्लैशबैक, जहाँ द फ्रेंचमैन या फ्रेंची एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए याद कर रहा होता है अपने पुराने दिनों को, कि तभी पास में बैठा हुआ एक 3 लोगों का ग्रुप फ्रेंची को फ्रेंच वर्ड्स बोलते देख उस पर कुछ रेशियल स्लर मारते हैं, जिससे गुस्सा होकर फ्रेंची चिल्लाते हुए उनमें से एक आदमी के सर पर अपने सर से मारता है, जबकि दूसरे आदमी को एक ज़ोरदार पंच मारता है और तीसरे आदमी के मुंह पर अपने घुटने से अटैक करता है। इस तरह वो तीनों लोग पिटकर ज़मीन पर पड़े होते हैं और फ्रेंची उन्हें दोबारा मारने जा ही रहा होता है कि तभी साइड से हमें बिली की आवाज़ आती है, जो कहता है, तुमने उसे काफ़ी ज़ोर से मारा। बिली को देखते ही फ्रेंची उसके गले लग जाता है और दोनों बातें करते हुए उस कैफ़े से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूई को, जो कि रॉबिन के गम में रो रहा होता है, और तभी उसके बगल में बैठा हुआ बिली बुचर उससे पूछता है कि दोस्त सब कुछ ठीक तो है, जिस पर ह्यूई कहता है कि नहीं। तो बुचर पूछता है कि क्या तुमने किसी अपने को खोया है, क्या यही बात है? और ह्यूई गुस्से में जवाब देता है हाँ। तो बुचर आगे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी साइड से एक डॉग की अजीब सी आवाज़ आती है, जिससे परेशान होकर ह्यूई कहता है ये कैसी घटिया सी आवाज़ है। तब बुचर कहता है कि ये वो छोटे डॉग्स हैं जिन्हें शिज़ू या ऐसा ही कुछ कहते हैं और ये काफ़ी अनोइंग है, जिस पर ह्यूई कहता है कि मुझे ऐसे डॉग्स से नफ़रत है, जिस बात पर हामी भरते हुए बुचर भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये सब पसंद नहीं। और फिर बुचर ह्यूई से पूछता है कि क्या तुम कुछ मज़ेदार देखना चाहोगे, और फिर वो अपने डॉग टेरर को बुलाकर उससे उस अनोइंग डॉग को हम करने के लिए कहता है। उस डॉग को हम्प होते हुए देखकर ह्यूई को बहुत हंसी आती है और वो कहता है कि उसे इतनी अजीब चीज़ काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है, जिस पर बुचर कहता है कि चलो कम से कम इससे तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। फिर बुचर आगे कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और यही रीज़न है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। जिस पर ह्यूई हैरान होकर बोलता है कि क्या, और इतने में बुचर टेरर को वापस बुलाकर ह्यूई से उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है। ह्यूई आगे कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, आखिर तुम हो कौन? जिस पर बुचर जवाब देता है मेरा नाम बुचर है और कुछ लोग मुझे बिली भी बुलाते हैं। फिर ह्यूई कहता है वेल मैं ह्यूई हूँ, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें वो पहले से ही पता है, कुछ लोग मुझे वी ह्यूई भी कहते हैं। जिस पर बुचर कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई ह्यूई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे वो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सच बोलूँ तो ये सब काफ़ी डायबॉलिकल था, और मुझे पता है कि उसके बाद वो लोग तुमसे मिलने भी आए थे कुछ पेपर साइन करवाने के लिए, जब तुम कुछ सही से सोचने की हालत में भी नहीं थे। तो ह्यूई पूछता है कि तो आखिर वो लोग कौन थे और तुम इस सब के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हो? तब बुचर कहता है कि मैं एक ऐसी टीम चलाया करता था जो कि ऐसे इंसिडेंट को होने से रोकती थी जैसा रॉबिन के साथ हुआ, और अगर हम इन इंसिडेंट्स को रोक नहीं पाते थे तो हम कम से कम इस बात का ध्यान रखते थे कि उस इंसिडेंट का गुनहगार दोबारा ऐसा कुछ काम करने के लायक ना रहे। हम इन सुपर हीरोज़ या जिन्हें तुम सूप्स कह सकते हो उन पर नज़र रखते थे। तो ह्यूई थोड़ा सरप्राइज़ होकर कहता है सुपर हीरोज़? जिस पर बुचर कहता है हाँ वही लॉन्ग अंडरवियर ब्रिगेड जो कि दुनिया को अपना प्लेग्राउंड समझती है। बुचर आगे कहता है कि खैर अब टाइम आ गया है उस टीम को दोबारा बनाने का, और इसके लिए मैं टीम के सभी मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है एक और फ्लैशबैक, जहाँ द फीमेल किसी की गेट पर खड़ी होती है। गेट के अंदर से 3 लोगों की आवाज़ आ रही होती है, जिनमें से 2 किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं। तभी तीसरा आदमी कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक हमें छुप कर ही रहना होगा। वो तीनों लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि द फीमेल उनकी गेट पर नॉक करती है।
उस नॉक से पहले वो लोग घबरा जाते हैं, पर खिड़की से देखने पर उन्हें दिखता है कि कोई छोटी सी लड़की गेट पर नॉक कर रही है। जिसके बाद उनमें से एक आदमी गेट खोलने जाता है और गेट खोलकर फीमेल से पूछता है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है। इसके जवाब में वो कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर तक उस आदमी को घूरने के बाद उस घर के अंदर जाकर सबको मारने लग जाती है। घर के अंदर से उन आदमियों की चीखें सुनाई देती है और अचानक से खिड़की पर हमें एक चेहरा चिपका हुआ दिखता है, जिसको देखकर दूर खड़ा बुचर कहता है लवली। फिर सीन वापस आता है प्रेजेंट में, जहाँ ह्यूई बुचर से पूछता है कि तुम काम किसके लिए करते हो, जिस पर बुचर जवाब देता है CIA। तो ह्यूई कहता है कि क्या CIA, पर वो तो अच्छे लोग नहीं हैं। बुचर कहता है कि हाँ वो तो है, पर मैं सुपर हीरोज़ को मारना चाहता हूँ और CIA एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास ऐसा करने के रिसोर्सेज हैं। CIA की बात सुनकर ह्यूई एक्साइटेड होकर बुचर से पूछता है, अगर तुम CIA से हो तो तुम्हें एरिया 51 और इल्यूमिनाटी के बारे में भी पता होगा। तुम्हें पता होगा कि कैसे इंसान के DNA को एलियन DNA से मिक्स किया जा रहा है। मतलब हम यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लिटरली दुनिया को चलाते हैं। जिस पर बुचर थोड़ा हंसते हुए कहता है, ह्यूई वो अपने ख्यालों में भी दुनिया नहीं चलाते होंगे और ना ही वो कोई सीक्रेट सोसाइटी या इल्यूमिनाटी को जानते हैं। वो बस एक नॉर्मल पुरानी कंपनी है जहाँ कुछ मोटे अधेड़ उम्र के लोग अपने ऑफिस में बैठकर लोगों पर नज़र रखने की तरकीबें ढूंढते हैं ताकि दुनिया एग्जैक्टली वैसी ही चलती रहे जैसे वो ऑलरेडी चल रही है, जिसका मतलब है कि पावरफुल के हाथों में ही पावर रहे। और तभी ह्यूई कहता है कि और अभी पावरफुल लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है सुपर हीरोज़ से, जिस पर बुचर कहता है कि तुम जितना दिखते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। ह्यूई आगे कहता है कि फिर भी इन लोगों के लिए काम करना सही है क्या, जिसके जवाब में बुचर कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि मैं खुद CIA के लोगों को पसंद नहीं करता, पर अगर तुम्हें कोई ऐसी एजेंसी पता है जो हमें इससे बेटर ऑफर दे सके तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बुचर आगे कहता है, अच्छा सुनो, मुझे पता है इनके साथ काम करना शैतान से हाथ मिलाने जैसा है, पर शैतान से हाथ मिलाकर ही हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ जानें बचा सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम हम उन सुपर हीरोज़ को डराकर काबू में ज़रूर रख सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ह्यूई कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूँ, जिसके जवाब में बुचर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उस घमंड और उस बेइज्जती को समझता हो जो ये सुपर हीरोज़ हम लोगों के लिए रखते हैं, जिनके लिए हमारी ज़िंदगियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं, हमारी मौत से जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ह्यूई थोड़ा परेशान होकर कहता है कि पर मुझे नहीं पता ये सब काम कैसे करते हैं। मेरा मतलब है कि तुम जिस चीज़ की बात कर रहे हो उसमें मुझे लोगों से लड़ना और लोगों की जासूसी करना आना चाहिए, पर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता। तो बुचर कहता है कि बस डिटेल्स पर ध्यान रखना ज़रूरी है, तुम आसानी से सीख जाओगे। देखो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है जो उन 3 बेवकूफ़ों ने फाइल करी थी। मुझे पता है तुमने उनसे पैसे नहीं लिए क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के बदले कोई पे ऑफ नहीं चाहते हो। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किलर कुछ पैसों के बदले ही छूट जाए। बुचर के इतना कहते हुए ही सीन चेंज होता है और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मदर्स मिल्क बुचर से कह रहा होता है कि बुचर यार मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं, जिस पर बुचर कहता है कम ऑन यार, बाकी दोनों लोग संकी हैं और जो नया बंदा है उसे अभी सीखने में टाइम लगेगा, मैं उसे सिखाते हुए बाकी दोनों पर नज़र रखते हुए काम नहीं कर पाऊँगा। जिस पर MM कहता है कि मैं इन बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ और उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस ला रहा हूँ। MM आगे कहता है, देखो मैलोरी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पहले भी हमारे साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं और मैं उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर यहाँ जीने में 1000 गुना खुश हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे बदलाव लाना है तो मैं यहीं एक छोटे स्केल से ही बदलाव लाना चाहूँगा। इतने में ही उस रूम में MM की बेटी जेनाइन आ जाती है और वो बुचर को ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो अंकल बिली, जिसके जवाब में बुचर भी उसे ग्रीट करता है। तभी MM अपनी बेटी से कहता है, हनी हमने तुम्हारे कपड़े पहनने के तरीके पर क्या बात करी थी, जिस पर उसकी बेटी कहती है, अच्छा हमने बात भी करी थी, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया था कि मुझे क्या करना है। जिस पर MM कुछ कहने ही वाला होता है कि उसकी बेटी उसे टोकते हुए कहती है, अच्छा अब मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम मम्मी के साथ रहकर आना चाहिए और मैं वही ड्रेस पहनकर जाऊँगी जो मुझे पसंद है। और ऐसा बोलते हुए वो गेट को पटक कर घर से बाहर चली जाती है। जिसके बाद MM बुचर की तरफ देखकर कहता है, और मुझे ये सब भी तो देखना होता है। जिसके बाद बुचर MM से कहता है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, और बुचर भी घर से निकलकर MM की बेटी और उसके दोस्तों के पास चले जाता है। वहाँ जाने के बाद बुचर उनसे कहता है, सॉरी लड़कों, पर मुझे जेनाइन से कुछ देर अकेले में बात करनी है। जिसके बाद उन लड़कों में से एक गन निकालकर बुचर को धमकाता है, पर बुचर उस गन को छीनकर उसे तोड़ देता है और दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जेनाइन बुचर से कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप आखिर अपने आप को समझते क्या हो। तब बुचर उससे कहता है,
तुम कब से अपने पापा से ऐसे बात करने लगी? वो हर दिन हर घंटे सिर्फ तुम्हारे लिए काम करते हैं ताकि तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी हो सके। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम कितनी लकी हो। बुचर आगे बताता है, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है जो नशे में धुत रहती है और जिसे अपना भी होश नहीं रहता है। तो ऐसे आवारा दोस्तों के साथ घूमना बंद करो और जाकर अपना होमवर्क करो, और हाँ, अपने पापा की रिस्पेक्ट किया करो। इसके साथ ही वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं ह्यूई और बुचर के पास, जो कि एक ब्रिज पर बैठे होते हैं। ह्यूई बुचर से कहता है, मुझे माफ़ करना पर मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि इस तरह के काम करना तो छोड़ो, ऐसा कुछ इमेजिन भी कर सकूँ। मुझे ये सब भुलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी। जिस पर बुचर कहता है कि वो रॉबिन के ऊपर बहुत हंस रहे थे। तो ह्यूई कहता है, क्या? तो बुचर आगे कहता है, ए ट्रेन जो कि 7 टीम का मेंबर है, वो 7 टीम जो कि अपने आप को दुनिया के रक्षक बताते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग में थोड़ा घबराया हुआ था, पर बाकी लोगों के उससे बात करने के बाद वो नॉर्मल हो गया। तो ह्यूई हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? बुचर बताता है कि मैंने 7 के हेडक्वार्टर्स को बग कर रखा है। अगर तुम चाहो तो उन टेप्स को भी सुन सकते हो। ऐसा पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा अगर कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा तो। पर ह्यूई बुचर से पूछता है, यही बात तो मुझे समझ नहीं आती। उनके पास सुपर पावर्स हैं, भला हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं? जिस पर बुचर जवाब देता है, कुछ तरीके होते हैं। जिसके बाद बुचर वहाँ से उठकर जाने लगता है। जाते जाते वो ह्यूई को एक पैसों से भरा लिफाफा देता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा। ये लो कुछ पैसे जिनसे तुम हमसे मिलने आ पाओगे। 1-2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क आओ और बॉयज़ से मिलो और हमें काम करते हुए देखो। फिर तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें टीम ज्वाइन करनी है या नहीं। तुमसे बात करके अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए टेलर और बुचर वहाँ से चले जाते हैं, ह्यूई को वहीं सोचता हुआ छोड़कर। Can I be your superhero? Superhero. तो ये थी द बॉयज़ वॉल्यूम 1 द नेम ऑफ द गेम की स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई फीडबैक या वीडियो सजेशन देना हो तो कमेंट्स में बताना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।